हेलो, नमस्ते, नमस्कार। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन, यानी मेंसुरेशन क्षेत्र मिति। ठीक है, क्षेत्र मिति की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो क्षेत्र मिति में क्या होता है, क्षेत्र मिति में अलग अलग डायमेंशन के चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। डायमेंशन के सवाल रहते हैं, फिगर्स रहते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। चित्र यानी आकृति रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला होगा जीरो डायमेंशन, फिर हो जाता है 1D यानी 1 डायमेंशन, फिर होता है 2D 2 डायमेंशन, फिर 3D 3 डायमेंशन। ये सब डायमेंशन के होते हैं, यानी आयाम। अब डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन यानी हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब होता है कि नहीं फिगर में। जैसे कि मैं अगर बोला कि जीरो मेंसुरेशन जब शुरू करेंगे तो सबसे पहला हम लोग डायमेंशन किसके बारे में पढ़ेंगे? जीरो डायमेंशन। शून्य आयाम, तो शून्य आयाम मतलब जिसमें कोई आयाम ही नहीं होगा। तो ऐसा हम लोग आकृति कहाँ पे क्या देखते हैं? जिसका कोई आयाम ही नहीं है। आयाम का मतलब जिसका ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, ऐसा कुछ अगर नहीं दिख रहा है तो क्या हो गया? शून्य आयाम। जैसे कि मैं यहाँ पे एक तरह से यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया, तो इसमें बताइए कि यहाँ पे लंबाई दिख रहा है, चौड़ाई दिख रहा है, ऊंचाई दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या इस शून्य का? तो मतलब इस पॉइंट का कुछ है ना? लंबाई है, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई है। तो ये पॉइंट क्या हो गया? हमारा शून्य आयाम का आकृति हो गया। ठीक है, इसको बोलेंगे जीरो डायमेंशन, जीरो डी। उसके बाद आता है हमारा, ये तो पहला हो गया। सेकंड हमारा आता है 1D। 1D, डी फॉर क्या होगा? तो बोलेंगे डायमेंशन। डी फॉर हमारा हो गया डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन। अब 1 डायमेंशन में क्या होगा? हमारा जो फिगर होगा उसमें कोई एक चीज रहेगा, या तो लंबाई रहेगा, या ऊंचाई रहेगा, या फिर चौड़ाई रहेगा। तो इसमें क्या होगा? हमारा कोई एक चीज होगा। तो इस तरह से मैंने इस तरह से एक मैंने दाग खींच दिया, इसमें देखिए एक लंबाई है। यही हो गया मेरा 1 डायमेंशन, जिसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन हम देख ले। वो क्या देख रहे हैं हम लोग? लंबाई देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? लंबाई यानी लेंथ। इसमें सिर्फ लेंथ हो, वो क्या हो गया? हमारा 1D। तो 1D आकृति क्या है? जिसमें हमारा लंबाई दिख रहा है ना, ये क्या हमारे लंबाई दिख गया। उसके बाद आते हैं हम लोग 2D में। 2D डायमेंशन है ना, यानी 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में क्या होगा? हमारा लंबाई दिखेगा और क्या दिखेगा? चौड़ाई दिखेगा। जैसे कि मैंने ये आकृति बनाया, इसमें देखिए लंबाई दिख रहा है, चौड़ाई दिख रहा है ना। तो ये लंबाई और चौड़ाई दिख रहा है। इधर रहा लंबाई, ये रहा चौड़ाई। तो ये क्या हो गया? हमारा आयत। एक क्या हो गया? हमारा 2D हो गया फिगर। ये हमारा 2D फिगर है, 2 डायमेंशन वाले, 2 आयाम वाले क्या हो गया? हमारे आकृति हो गई आयत। तो क्या हो गया? इसमें 2D में आ गया। फिर आता है हमारा 3D। 3D में क्या होगा? हमारा तीन चीज देखने को मिलेगा। तीन चीज यानी यहाँ पे क्या होगा? लंबाई दिखेगा, चौड़ाई दिखेगा और ऊंचाई दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखना भूल गया, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई हमारा दिख गया। अब हमारे यहाँ क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी दिखेगा। जैसे कि हमारा यहाँ पर इस तरह से मैंने फिगर बनाया। मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है, था मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है हमारा? ये देखिए, यहाँ से हमारा क्या होगा? ऊंचाई दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा एक तरह से देखेंगे, अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे इसका तीन साइड दिख रहा है। एक सामने का दिख रहा है, एक बगल वाला दिख रहा है, और एक ऊपर वाला दिख रहा है। और यहाँ पे क्या है? बस दो ही डायमेंशन दिख रहा है ना। दो मतलब दिख रहा है, मतलब इधर से दिख रहा है, बगल वाला दिख रहा है बस। और यहाँ पे क्या है? तीन दिख रहा है, एक, दो और तीन। तो तीन जब हमारा दिख रहा है फिगर ऊपर नीचे, यानी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई जब तीनों दिख नजर में आ जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? 3D, 3 डायमेंशन, 3 आयाम वाले चीज। तो ये हमारा 3D वाले फिगर हो गए, जिसमें हमारा क्या आता है? घन और क्या आता है? घनाभ। ये दोनों फिगर हमारे आते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड जो होता है, ये हमारा क्या है? 3D फिगर, जिसमें हमारा तीन फिगर दिखते हैं। ठीक है, तीन तरीके से हम लोग देख सकते हैं। सामने वाला दिख सकते हैं, ऊपर वाला दिख सकते हैं, और इधर बगल वाला भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? ऊपर से बस देख पा रहे हैं ना। यहाँ पे तो बस एक लंबाई है, और यहाँ पे क्या है? लंबाई का दो चीज दिख रहा है। इस तरह से हमारे हम लोगों ने हमारे 4 फॉर्मेट देख लिया। जीरो, जिसमें कोई डायमेंशन ही नहीं रहेगा। 1D में 1 डायमेंशन दिखेगा, 2D में 2 डायमेंशन दिखेगा, और 3D में क्या होगा? हमारा 3 डायमेंशन दिखेगा, 3 आयाम दिखेंगे। इस तरह से हम लोगों ने ये बेसिक चीज जान लिया। तो हम लोगों ने यहाँ तक बेसिक तो पढ़ लिया। अब बेसिक जब हम लोगों ने पढ़ लिया, तो अब इस पे सवाल किस तरह से बनते हैं, क्या बनते हैं, किस टाइप के आते हैं, इस सबको हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे पहले और दो टर्म होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म होता है हमारा परिसीमा। ठीक है, परिसीमा क्या होता है, और दूसरा आता है हमारा क्षेत्रफल। ये दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये दोनों क्या होता है। तो परिसीमा क्या होता है? पहला हम लोग चीज पढ़ेंगे परिसीमा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, और एक दूसरा क्या हो गया? हमारा क्षेत्रफल क्या होता है। तो पेरीमीटर, तो कोई भी हम लोग फिगर ले लिए हम लोग। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया 2D, कोई फिगर ले लिया। अभी हम लोग 2D के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लिख लीजिए 2D। तो 2D के बारे में पढ़ेंगे। 2D मैंने एक फिगर ले लिया।
ये रहा, मैंने एक आयत बना लिया। ये हमारा क्या है, 2D फिगर है। इसमें क्या है, लंबाई और हमारा चौड़ाई। तो इसमें अगर मुझे अगर जानना हो कि इसका परिसीमा क्या है, तो आप लोग बोलेंगे कि इसका परिसीमा क्या होता है। तो हम लोग यहाँ शुरू किए, इस तरह से गए, एक लंबाई हो गया, फिर यहाँ से थोड़ा लंबाई हो गया, फिर यहाँ से लंबाई हो गया, फिर यहाँ से एक लंबाई हो गया, यानी पूरा घूम के हम लोग क्या आ गए, इस पॉइंट शुरू हुए और इसी पॉइंट पे आ गए। ये जितना भी लंबाई है, इन सभी को हम लोग अगर जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या होता है, परिसीमा होता है। तो परिसीमा की जरूरत क्यों पड़ता है, कहाँ पड़ता है। मान लीजिए मेरा आपको मैंने एक जमीन खरीदा है, ठीक है, जमीन खरीदा है, तो मुझे वहां पे क्या है, बेड़ा लगाने की जरूरत है या वाल लगाने की जरूरत है, ताकि मेरे जमीन में कोई घुसे ना, कोई चोर ना आए, ठीक है, या कोई जानवर ना घुस जाए, है ना। जमीन को हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगाते हैं, चारों ओर से बाउंड्री लगाते हैं। तो जो बाउंड्री जो लगा रहे हैं वही हमारा क्या है, परिसीमा है। परिसीमा इसीलिए हम लोग जरूरत पड़ती है ताकि हम लोग बाउंड्री को नाप सके। तालाब है, तालाब को मुझे घेरना है चारों से, या फिर नदी का बांध है, तो इस समय क्या होता है, परिसीमा का मुझे जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ से मुझे मान लीजिए मेरा जमीन का टुकड़ा है, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मैंने बाउंड्री लगाया, ये बेड़ा लगाया। ये बेड़ा लगाने के लिए मुझे कितना खर्च पड़ेगा, क्या करना है, इसके लिए मुझे चाहिए ना कि मेरा कितना लंबा बाउंड्री है, इसको पता होना चाहिए। ये लंबाई जब हम लोग जान रहे, ये हमारा क्या होगा, परिसीमा। कुछ नहीं, चारों साइड को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर 3 साइड है, तीनों साइड को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, वही हमारा क्या होगा, परिसीमा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से इसका कितना है, 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ फिर 6 सेंटीमीटर है, और ये क्या है हमारा, 5 सेंटीमीटर है। इसका बनेगा परिसीमा। बताइए तो क्या करेंगे, 6 को जोड़ेंगे, फिर 5 को जोड़ेंगे, फिर 6 को जोड़ेंगे, फिर 5 को जोड़ेंगे, यानी ये पूरा जोड़ लिए तो हमारा क्या निकल गया, परिसीमा निकल गया। तो 6 2 बार है, 5 2 बार है, तो 6 6 12 हो गया, 5 5 10 हो गया, 12 और 10 कितना हो गया हमारा, तो बोलेंगे 12 और 10 हमारा होता है 22। 22 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, परिसीमा हो गया, यानी जो भी है हमारा बाउंड्री को जोड़ देना, ठीक है। ये हो गया परिसीमा। अब क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल और परिसीमा में अंतर पता होना चाहिए अच्छे से। क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो हम लोगों ने बाउंड्री हम लोगों ने घेर लिया, ठीक है। अब मान लीजिए, अब मुझे इसमें मान लीजिए जो मेरा बाउंड्री है, जमीन का टुकड़ा है, इसमें मैं पूरा का पूरा क्या करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं खेती करना चाहता हूँ, ठीक है। तो खेती करूंगा तो मैं पूरा को खोद दूंगा, है ना। पूरा को मुझे यहाँ पे क्या करना, हल चलाना पड़ेगा पूरा चीज में, ये जो भी मिट्टी है ना, या फिर खेती भी हटा दीजिए, दूसरा चीज समझते। मान लीजिए मुझे पूरा में टाइल्स बिछाना है, क्या बिछाना है, टाइल्स बिछाना है, खेती भी हटा दीजिए, ये पूरा मेरा बाउंड्री, इसमें मुझे क्या बिछाना है, टाइल्स बिछाना है। तो टाइल्स जब बिछाऊंगा तो मुझे बस बाहरी का ये बाउंड्री नाप लेने से मेरा काम चलेगा क्या, बोलेंगे नहीं सर, बाउंड्री का नापेंगे तो सिर्फ बाउंड्री में थोड़ी ना हमें लगाना है, हमें तो पूरा यहाँ पे इस तरह से टाइल बिछेगा, इस तरह से बिछेगा, है ना, इस तरह से टाइल्स हमारा क्या होगा, बिछेगा। तो मुझे पूरा ये जो दिख रहा है, ये पूरा शेप अंदर का, ये चीज के बारे में मुझे पता करना पड़ेगा, ये मेरा कितना बड़ा है, तभी मैं टाइल्स को बैठा सकता हूँ, मुझे कितना टाइल्स का जरूरत है। तो ये चीज जो मैंने जो यहाँ पे मैंने पेंट कर दिया, ये जो ये चीज जो हो गया, इसी को कहा जाता है, ये क्या है, क्षेत्रफल, यानी कितना जगह घेर रहा है। ये जो मेरा जमीन है कितना जगह घेर रहा है, वही चीज हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल हो जाता है। टाइल्स बिछाने के लिए कितना चाहिए टाइल्स का जरूरत, इसको मुझे पता लगाना है, तो मुझे क्षेत्रफल जानना पड़ेगा, इस जमीन का कितना क्षेत्रफल है, यानी ये एरिया जो, जिसको मैंने क्या कर दिया, कलर कर दिया, है ना। तो ये समझ में आ गया। यानी अगर मुझे परिसीमा बोले तो सिर्फ बाउंड्री बाहर का बस नाप दो, लेकिन मुझे अगर क्षेत्रफल जानना है तो पूरा मुझे जानना पड़ेगा इस पूरे के बारे में, ठीक है। ये कितना से कितना, जो मैंने रंग किया पूरा कितना है, ये हो गया हमारा क्या, क्षेत्रफल, यानी जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एरिया और हिंदी में बोलेंगे क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। अब परिसीमा और क्षेत्रफल मुझे निकालना है, ठीक है। इसको मुझे यही सब सवाल यानी जो क्षेत्रफल पढ़ेंगे तो यही सब निकालना होता है, तरह तरीके से अलग अलग फिगर का निकालना जानने सीखेंगे हम लोग। अब मैं एक चीज जो बताऊंगा, इसको आराम से और गौर से सुनना है। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर बताता हूँ। तो अब देखिए, मैंने क्या होता है, एक चीज बताऊंगा जिससे हमारा क्षेत्रफल और परिसीमा निकालना आसान होगा। परिसीमा अगर कभी भी निकालना किसी भी का, तो बस क्या करना है, उसका बाहरी बाउंड्री जितना है उसको जोड़ देना है, चारों तरफ से किस तरह से घिरा हुआ है ना। अगर त्रिभुज का ही निकालना है तो चारों तरफ से किस तरह से घिरा हुआ, अगर मुझे ये पता चल गया तो क्या हो गया हमारा परिसीमा, यानी इसको नापना है, यहाँ से यहाँ तक नाप लेना है, इसको नाप लेना है, फिर इसको नाप लेना और सबको क्या कर देना, जोड़ देना, बस परिसीमा यही निकलता है। लेकिन क्षेत्रफल निकालने में थोड़ा सा तकलीफ होता है। तो क्षेत्रफल निकालने का एक चीज समझिए क्या होगा। क्षेत्रफल निकालने का ट्रिक यही है कि हमें क्या करना है, इस तरह से और इस तरह से, स्टार प्लस नहीं है ये, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान में रखना है। क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, इस तरह से और इस तरह से जो लाइन होगा इसको आपस में गुना कर देना, ये लाइन और ये लाइन, यानी एक तरह से स्टार प्लस या फिर क्रॉस चिन्ह, जो भी है आपको ध्यान रखिए, इसको हमें ज्ञान है। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लंब उल्टा टी, ठीक है।
ये फिगर को ध्यान में रखेगा। अगर ये ध्यान में आ गया तो बस हमारा क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। बस यही लगाना है हमें। देखिए अगर अब मान लीजिए मुझे आयत सब चीज होता है ना, आयत का क्षेत्रफल मुझे निकालना है, ठीक है। मान लीजिए आयत का मुझे क्षेत्रफल निकालना है। आयत होता क्या है, आयत के बारे में पता है ना। आयत क्या होता है, तो आयत क्या होता है, विपरीत भुजा आपस में समान हो, जिसका विपरीत भुजा आपस में समान हो उसे आयत कहते हैं। जिस चतुर्भुज का विपरीत भुजा आपस में समान हो उसे क्या कहते हैं, आयत। विपरीत भुजा आपस में क्या होगा, समान होगा। विपरीत जोड़ी भुजा आपस में क्या होगा, समान होगा। तो ये एक आयत बन गया जिसका विपरीत भुजा आपस में समान है, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा 6 है, ये मेरा कितना है, मान लीजिए 3 है, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया 3, ये दे दिया मैंने 6। यहाँ से नापू 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भी तो मेरा क्या होगा, 3 सेंटीमीटर ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा। बोलेंगे हाँ सर होगा, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये भी इधर तो 3 है, 3 तो ये भी क्या होगा, 6 होगा, है ना। अब देखिए अगर मैं गौर से देखिए तो ये वाला फिगर दिख रहा है, ये वाला चीज यहाँ पे, ये रहा, एक बन गया, ये बन गया, बना ना, इस तरह से बना ना। देखिए बना कि नहीं बना ये चीज। तो ये वाला चीज का लंबाई पता है ना, लिख दीजिए यहाँ पे 3, ठीक है। अब ये वाला लंबाई पता है ना, ये वाला लंबाई कितना है, 6 है, तो 6 लिख दीजिए। मैंने बोला इन दोनों का आपस में क्या करना है, इन दोनों लंबाई को आपस में क्या कर देना है, गुना कर देना है। क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो 6 और 3 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 18। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा हमारा, ये अगर सेंटीमीटर में है, ये अगर सेंटीमीटर में, ये अगर सेंटीमीटर में, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यों होता है, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिएगा, क्यों स्क्वायर में लिखा जाता है किसी भी क्षेत्रफल को, हम लोग वर्ग में क्यों दर्शाते हैं। अगर पता है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं पता है तो आप कमेंट में बोलेगा सर नहीं पता है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए होता है, उल्टा टी के फॉर्मेट में चाहिए होता है। अब उल्टा टी हमें अगर निकालना सीख गए तो बस उल्टा टी जैसी मिल जाती है, ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई को क्या करता है, आपस में गुना कर देना। इसका ये लंबाई मिल गया, इसका ये लंबाई मिल गया, बीचों बीच का लंबाई मिलना चाहिए और नीचे का ये मिला। अब ये नीचे वाला जो चीज होता है इसको क्या कहा जाता है, आधार। तो क्या कहा जाता है, आधार यानी बेस। और ये क्या है हमारा, एक तरह से ऊंचाई, ये है ना, त्रिभुज त्रिभुज में ऊंचाई। यहाँ पे क्या हो गया, ये लंबाई और चौड़ाई हो गया, लेकिन एक तरह से हम लोग ये क्या पकड़ रहे, आधार है, ये क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। आधार है और क्या, ऊंचाई है। इसका आकृति के हिसाब से इसका नाम बदलता रहेगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आधार और ऊंचाई है। इसको मतलब हम लोग कर क्या रहे, सिर्फ आधार और ऊंचाई का गुना कर दे रहे, ठीक है। तो हमारा क्या निकल जा रहा है, हमारा क्या निकल रहा है, तो बोलेंगे क्षेत्रफल। यानी आधार गुना अगर ऊंचाई कर देंगे किसी भी फिगर का, 2D फिगर का, तो हमेशा हमेशा क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। आधार गुने ऊंचाई कोई भी हमारा, तो फार्मूला रखने का जरूरत नहीं, आज से हम लोग बस यही काम करेंगे। तो आप बोलेंगे सर आयत का क्षेत्रफल हो गया, तो मुझे बताइए सर वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। वर्ग, वर्ग का परिभाषा क्या होता है, जिस चतुर्भुज का चारों भुजा आपस में समान हो, जिस चतुर्भुज का चारों भुजा आपस में क्या हो, समान हो। तो चारों भुजा आपस में समान मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर। अगर मैं 4 पकड़ा तो सभी क्या होगा, हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, उल्टा टी बनाना, मतलब आधार गुने ऊंचाई करना है, ठीक है। तो आधार वाला ये रहा और ऊंचाई ये बीच का होगा। अगर यहाँ से 4 सेंटीमीटर तो बीच का भी क्या होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे हाँ सर होगा। तो बस क्या करना है, आधार गुना ऊंचाई, उल्टा टी में गुना करना है। उल्टा टी में क्या होगा, ये वाला चीज बताइए तो 4, और ये वाला चीज बताएंगे तो कितना हो रहा है हमारा, 4 गुना। तो 4 गुने 4 कर देना है, तो कितना आ गया, 16, है ना। तो मेरा क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुने भुजा। क्या होता है, भुजा गुने भुजा। यहाँ पे देखिए ये वाला भी भुजा ही था, ये वाला भी क्या था हमारा, भी ऊंचाई था, वो भी भुजा ही था। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बोलता है, लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। इसका सबका क्या हो रहा है, नाम बदल जा रहा है, लेकिन काम हमारा वही हो रहा है। उल्टा टी के शेप में ही चीजों को हम लोग ले रहे हैं, है ना, यानी स्टार प्लस के शेप में या उल्टा टी के शेप में हम लोग ले रहे हैं। यही चीज हमारा क्षेत्रफल होता है। कोई भी हम लोग फिगर में लगाएंगे तो यही चीज हमें लगेगा, ठीक है। चलिए और कुछ आकृति देखेंगे, उसका फॉर्मूला हम लोग चेक करते हैं कि यही चीज लगता है कि नहीं, ठीक है। स्टार्ट। चलिए इसके बाद और फिगर लेते हैं। आप बोलेंगे सर आयत का बार बार दिखा रहे हैं, मतलब चतुर्भुज का तो दिखा लिए, त्रिभुज में बताइए तो इस तरह का उल्टा टी लगता है कि नहीं लगता है। तो मैं दिखा रहा हूँ उल्टा टी लगता है कि नहीं। देखिए ये रहा एक त्रिभुज, ठीक है। अब इसमें अगर उल्टा टी मुझे बनाना है तो मैंने बोला हमेशा एक उल्टा टी बनाए तो बीच में होना चाहिए ना, तो ये बीच से मैंने यहाँ पे खींचा, ये आ गया ये चीज, ठीक है। ये चीज आ गया और ये चीज आ गया। मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो यहाँ पे दिख जाएगा मेरा उल्टा टी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये देखिए लाल पे उल्टा टी बन गया ना। तो मुझे बस ये चाहिए और इसका अगर मुझे चाहिए, यही होता है ना। अब इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये एच है, यानी ऊंचाई है, हाइट,
और ये क्या होता है हमारा आधार। मैंने बताया ना सब में नाम बदल जाएगा, ठीक है। आकृति वही है, आधार ऊंचाई है, नाम क्या होता है हर जगह चेंज होता है, आकृति के हिसाब से इसका नाम बदल जाता है। अगर ये मेरा आयत होता तो यहाँ पे ये चीज मेरा ऊंचाई नहीं है, फिर मेरा क्या हो गया, हमारा चौड़ाई हो जाता है, और ये क्या होता है मेरा लंबाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आधार नहीं होता, ये क्या हो जाता है, लंबाई हो जाता है। लेकिन त्रिभुज में क्या हो गया, आधार और हमारा क्या आ गया, ऊंचाई आ गया, लेकिन है तो वही। तो इन दोनों का आपस में क्या करना है, गुना करना है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होना चाहिए। बोलेंगे हाँ सर यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारा, आधार गुने ऊंचाई, यही होना चाहिए। दिख रहा है, बोलेंगे हाँ सर दिख रहा है, आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई पूरा लिख दिया, आधार का आज सिर्फ लिखा शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म का जमाना है, शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। आधार गुने ऊंचाई, तो आधार गुने ऊंचाई करेंगे तो हमारा क्या है, क्षेत्रफल निकल जाना चाहिए। जैसे मैंने बताया उल्टा टी बनाने थे, मैंने उल्टा टी को गुना कर दिया तो हो गया काम। लेकिन यहाँ पर हुआ नहीं काम, क्यों नहीं हुआ, देखिए जब मैं यहाँ पे उल्टा टी बना रहा था, यहाँ पे देखिए लंबाई क्या है, यहाँ से जो लंबाई है यहाँ से लंबाई सेम है, यहाँ से भी उसका लंबाई क्या है, ऊंचाई जो हमारा क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये फिगर यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका ऊंचाई देखिए यहाँ से तो गायब हो गया ना, यहाँ से इसका ऊंचाई का सेम है। बोलेंगे नहीं सर यहाँ पे सेम नहीं, इसका मतलब ये पोर्शन यहाँ से और यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया ना, गायब हो गया ना। ये जो गायब हो गया इसका तो मुझे क्या हो गया, मतलब यहाँ तक का क्षेत्रफल निकल गया मेरा, ये तो गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ हो गया। तो इसको मुझे इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको क्या करूंगा, ये कितना गायब हुआ है त्रिभुज में, तो बोलेंगे ये हमारा क्या हो गया, हाफ गायब हो गया। कितना गायब हो गया, हाफ गायब हो गया। इसलिए मैं हाफ का ही क्षेत्रफल निकालूंगा, पूरा का नहीं निकालूंगा। तो पूरा का जब नहीं निकालूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 सामने आ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि लंबाई मेरा सेम नहीं है। यहाँ से जो सेम लंबाई है यहाँ पे वो लंबाई सेम नहीं है, यहाँ पे 0 हो गया यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये जो फिगर मेरा एक्स्ट्रा जो आ रहा है ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो कैंसिल आउट कैसे होगा, तो 1/2 से मैंने क्या कर दिया, हाफ से गुना कर दिया। हाफ से कर दिया, हाफ ही रखेंगे और हाफ को हटा देंगे, क्योंकि हाफ का तो मेरा चाहिए ही नहीं, त्रिभुज तो बस इतनी दूर में है ना। ये जो एक्स्ट्रा फिगर आ गया इसको मुझे हटा देना, हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, 2 से भाग कर दिया। इसी वजह से यहाँ पर 1/2 आता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कहीं पर भी देखेंगे तो वहां पर यही होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यही फॉर्मूला होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार गुने ऊंचाई तो कॉमन है, तो आधार गुने ऊंचाई मतलब क्या है, ये उल्टा टी है। अब उसके बाद 1/2 हम लोग क्यों लगा दिए, मैंने समझा दिया क्यों, क्योंकि यहाँ मेरा एक्स्ट्रा जो निकल गया वो नहीं था, लंबाई मेरा सभी जगह फिगर का समान नहीं है। इसको तो त्रिभुज में भी हम लोग वही लगा रहे हैं, आधार गुने ऊंचाई तो फिक्स है, बस 1/2 आ गया, क्यों, क्योंकि फिगर में चेंजेस हो गया। ठीक समझ में आया, चलिए और कोई फॉर्मूला होगा तो उसको भी चेक करेंगे। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखता हूँ कि हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, क्षेत्रफल निकालना है तो उल्टा टी या स्टार प्लस बना दीजिए, यानी उसका गुणनफल कर दीजिए। एक बार इस तरह का लाइन और इस तरह का लाइन जो होगा उसका आपस में गुना कर दीजिए। अब कहीं कहीं पर ऊंचाई जो फिगर होता है उसका ऊंचाई क्या होता है, सभी का लंबाई सेम नहीं होता है हर जगह से। जब वहां पर सेम नहीं होगा तो वहां पर कभी 1/2 आ जाएगा, कभी 1/3 आ जाएगा। जितना हमारा होगा पोर्शन कट गया है उतना हम लोग क्या करते हैं, उतना डिवाइड कर देते हैं। तीन एक तिहाई हो गया तो 3 से डिवाइड कर देंगे, आधा हो गया तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन क्षेत्रफल निकलेगा तो इसी तरह से क्या होगा, आधार और क्या है ऊंचाई का गुणनफल। अब क्या होगा, अलग अलग आकृति में इसका नाम बदल जाता है। आधार को कभी हम लोग क्या बोलते हैं, उसको चौड़ाई बोल देते हैं या लंबाई बोल देते हैं, और ऊंचाई को कभी कभी क्या बोल देते हैं हम लोग, यहाँ पर चौड़ाई बोल देते हैं। इस तरह से हमारा नाम बदल जाता है, लेकिन चीज वही है, उल्टा टी। इसको अगर ध्यान दिमाग में बैठा लेंगे तो आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो भी फिगर का है आपके दिमाग में सेट रहेगा और कभी भूलेंगे नहीं। तो मैं आज का वीडियो यहीं तक रखता हूँ। अब अगले दिन से क्या करूंगा, हम लोग फिगर्स को पढ़ेंगे, जो भी है हमारा मेंसुरेशन में जो भी फिगर्स है इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। जो प्रीवियस में सवाल किस तरह से आते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। अगर अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट पर जल्दी ही लेके आऊंगा।